हेलो एवरीवन। फर्म के एम्प्लॉइज को किसी दुर्घटना में किसी तरह का नुकसान हो गया, उसके भरपाई के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है जिसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। तो और ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है फर्म प्रॉफिट से क्रिएट करती है। तो आज उसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है उस केस में इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दो अलग अलग स्थिति बन सकती है। पहला तो बन सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन का फंड है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कुछ भी नहीं है, यह पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी है। तो इस सेकंड कंडीशन में तीन अलग अलग परिस्थितियां बन सकती है। पहला यह बन सकता है कि जितना का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उतने के बराबर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। दूसरा हो सकता है कि जितने का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उससे कम का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। या तीसरा स्थिति यह हो सकता है कि जितने का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उससे ज्यादा का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या जर्नल एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में कुछ एक सवाल बनाकर हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन, इफ देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं है तो क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो जितना अमाउंट है वो सारे अमाउंट को सभी पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगा उसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के बीच में उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। बीइंग द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व credited to partners capital in old ratio। ठीक है, ये पहला कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी है तो if there is claim for workman compensation, तो इसमें तीन अलग अलग स्थिति हो सकता है। कंडीशन ए, इफ the amount of claim is less than रिजर्व, मतलब वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट है उससे क्लेम जो है उसका अमाउंट कम है, तो मतलब कि जितना का रिजर्व किया है बना हुआ है हमारा, क्लेम तो आया है पर उससे कम का क्लेम है, तो फिर क्या एंट्री होगा, तो होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन छोटा ही करके लिखते हैं, क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यहां पे क्या होगा,
क्योंकि जो हमारा रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का, वो अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, जितना रिजर्व है, सपोज रिजर्व है 10,000 रुपए का और क्लेम आया है 2,000 रुपए का, तो 10,000 तो कंप्लीट डेबिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में, क्लेम में हम 2,000 रुपए क्रेडिट करेंगे और बाकी जो बच गया 8,000 वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। नरेशन being the amount of claim transferred to liability and balance जो बच जाएगा credited to old partners capital इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड कंडीशन का पहला, सेकंड कंडीशन का पहला ए, कंडीशन ए। और इसका दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन, if the amount of claim is more than workman compensation reserve, जब क्लेम का अमाउंट जो है, जो हमारा अवेलेबल रिजर्व है उससे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, उस स्थिति में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, ये क्या हुआ कि सपोज हमारा रिजर्व है 10,000 रुपए का, लेकिन क्लेम जो आया है कंपनसेशन के लिए वो 12,000 रुपए का है, तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और एक्स्ट्रा जो आ गया 2,000 का ज्यादा क्लेम है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पर डेबिट करेंगे 2,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000। ठीक है, अब नरेशन being the workman compensation reserve shortfall charged to, कहां चार्ज किया गया, चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया, और इसी सेकंड में तीसरा भी स्थिति बनता है। तीसरा स्थिति क्या बनता है, if the amount of claim is equal to workman compensation reserve, अगर जो क्लेम का अमाउंट है वो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा है उसके बराबर है, तो उस स्थिति में क्या एंट्री होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट। नरेशन being provision made for workmen compensation
क्लेम। तो ये रहा जर्नल एंट्री। तो ये हो गया। अब हम लोग सवाल बनाकर देखते हैं जिसमें ये सारी परिस्थितियां हो, ये सारे कंडीशंस हो। अब ये है सवाल देखते हैं हम लोग। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस को किस तरह से बांटते हैं, तो 5:3:2 में बांटते हैं। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 2:3:5 with effect from 1 अप्रैल 2022। नए साल में वो जो है अपने प्रॉफिट रेशियो को बदलने का निर्णय लेते हैं। और अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उनका, 2:3:5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व appears at ₹6,000 in the balance sheet as at 31st March 2022। जो पिछले साल का जो बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है, कितने का है, वो है 6,000 रुपए का। ठीक है। और ये अलग अलग कंडीशन दिया हुआ। पहला कंडीशन कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो कोई क्लेम नहीं है तो भाई पूरा का पूरा जो रिजर्व का पैसा है पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकंड कंडीशन है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹2,000। दूसरा कंडीशन कि अगर क्लेम है इन क्लेम का अमाउंट है 2,000, मतलब जितने का रिजर्व उससे कम का क्लेम है, तो भाई क्लेम जितना है उसके बाद का जो बैलेंस बचेगा उससे पार्टनर्स के बीच बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और तीसरा केस है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹8,000। तीसरा कंडीशन में क्या है, जितने का रिजर्व उससे ज्यादा का क्लेम है तो क्या करेंगे भाई, जो बैलेंस बचेगा उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। और चौथा कंडीशन इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹6,000। चौथा कंडीशन में जितने का रिजर्व है उतने के बराबर ही क्लेम है। तो ये अलग अलग कंडीशन में हम लोग एंट्री करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट का कॉलम, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट कंडीशन में अगर कोई क्लेम नहीं है तो भाई जितना भी अमाउंट है, कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट, रिजर्व का अमाउंट 6,000। इसे बांट दिया जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का। तो कौन कौन है पार्टनर, 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। इन तीनों के बीच बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा भाई, तो ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। तो 5/10, ए को 6,000 का 5/10 करेंगे तो 3,000, और फिर बी को 3/10 देंगे तो कितना होगा 1,800, 1,800, और सी को 2/10 तो कितना देंगे 1,200। इस तरह से बांट दिया फर्स्ट कंडीशन में। बेइंग द अमाउंट ऑफ WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। पहले कंडीशन में ये एंट्री हुआ, जबकि क्लेम कुछ भी नहीं था तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सभी पार्टनर्स के बीच उनके और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। सेकंड केस में है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 2,000, यहां पे क्लेम है 2,000 रुपए का, तब क्या करेंगे एंट्री, तो होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का है ये 6,000 का, टू एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी तब क्या करना है, अभी इसी तरह से बांट नहीं देना है। हमारे ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, कितने का क्लेम है 2,000 का,
तो उसके लिए होगा 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का? तो 2000 का। तो भाई 6000 का रिजर्व था हमारा, जिसमें 2000 रुपया क्लेम आया। तो अब हमारे पास बच रहा है कितना? इतना तो क्षतिपूर्ति करना होगा, इतना तो कंपनसेशन करना होगा, तो इतना पैसा तो रिजर्व से निकल जाएगा। तो बचा कितना? 4000। तो 4000 को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो गया? 5/10 कितना हो जाएगा? तो 5/10 हो जाएगा 2000। ए को मिलेगा 5/10 4000 का, बी को मिलेगा 2/10 तो कितना 1200 होगा 2/10, सॉरी 3/10। तो बी को मिलेगा 3/10 तो ये हो गया 1200 और सी को मिलेगा 2/10 तो ये कितना हो गया 800। तो इस तरह से बांट दिया। तो सेकंड केस में क्या हुआ? रिजर्व था 6000 का लेकिन क्लेम था 2000 रुपए का। 2000 रुपए का क्लेम भरने के बाद क्लेम का भरपाई करना होगा, तो उसके लिए उतना पैसा वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो और बाकी जो बचा 4000 उसे तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। ठीक है। बीइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर्ड टू liability and the rest amount credited to partners capital in old ratio। old ratio क्या था? 5:3:2। ये 2 हो गया। और 2 कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन। थर्ड में क्या है? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹8,000, अगर क्लेम का अमाउंट क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 8000 का, तो रिजर्व तो भाई हमारा 6000 का है, तो यहां पे क्लेम ज्यादा हो रहा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हमारा 6000 है। और जो एक्स्ट्रा क्लेम हो रहा है, जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का क्लेम हो रहा है ना, 2000 रुपए का ज्यादा का, तो उसके लिए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे चार्ज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू provision for workman compensation claim account कितना 8000। being workman compensation reserve WCR account shortfall जो कमी है 2000 रुपए का, चार्ज टू कहां चार्ज किया गया? चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस कंडीशन में जब क्लेम ज्यादा है रिजर्व से, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना चार्ज किया गया उसे फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और चूंकि ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो इससे पार्टनर्स के कैपिटल में कमी आएगी। तो क्या एंट्री होगा नेक्स्ट? इसके लिए एक एंट्री करना पड़ेगा। क्या करेंगे एंट्री? A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to revaluation account। ये 2000 उसी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो कितना 5/10 1000
ठीक है। उसके बाद में 3/10 तो 600 और 2/10 तो 400। being transfer of loss on revaluation to partners capital in old ratio। ये हो गया। अब एक और कंडीशन बच रहा है, क्या है वो कि चौथा कंडीशन, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹6,000, अगर क्लेम हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000 रुपया, मतलब जितने का रिजर्व है उतने के बराबर ही क्लेम है, तो फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन चौथा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 to provision for workmen compensation claim account 6,000। क्या एंट्री हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 6,000 डेबिट 6,000 क्रेडिट। being provision made for workmen compensation, ये हो गया एंट्री। तो ये हम लोगों ने आज सीखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है जब पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।